बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जमात दहम। आज हम अपनी उर्दू लाज़मी की किताब का हिस्सा नज़म में से नज़म नंबर 3 जिसका उन्वान है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत और उसके शायर हैं मीर अनीस। इनके बारे में बेटा इस नज़म के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसकी तशरीह भी करेंगे, मफ़हूम और मायनी भी साथ साथ करेंगे। जी बेटा, पहले इसका मारूज़ी तर्ज पे रोशनी डालते हैं कि मीर अनीस का असल नाम सैयद बब्बर अली और इनका तखल्लुस अनीस था। ये 1800 में पैदा हुए और 1874 में वफ़ात पाई। फ़ारसी और अरबी अपने वालिद मीर खलीक से पढ़ी और दीगर मुरव्वजा अलूम एक आलिम मीर नजफ़ अली से हासिल किए। शहसवारी और सिपागरी के फ़न सीखे। मीर अनीस मौजू तबा थे। मीर अनीस बुलंद पाया मरसिया निगार भी थे। अब मरसिया निगार बेटा उसको कहते हैं जो मरसिए पढ़ा करते थे। मरसिया उस नज़म ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें कि मरने वाले की तारीफ़ जो है वो बयान की जाती है। ये आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। उर्दू के मारूफ मुहक्किक हाफिज़ महमूद शेरानी के बकौल वो अक़लीम मरसिया गोई के शहनशाह थे। मीर ने मुतअद्दद मरसिए लिखे। कोई मरसिया 150-200 बंद से कम नहीं था। मरसिया पढ़ने का अंदाज़ ऐसा होता था कि समा बांध देते थे, यानी कि महफिल सज जाती थी। अब मरसिया किसे कहते हैं? ऐसी नज़म जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ बयान किए जाते हैं उसको मरसिया कहते हैं। और मुसद्दस नज़म की वो किस्म है जिसके हर बंद के 6 मिसरे होते हैं। और मखमस भी पहले आप पढ़ चुके हैं। मखमस किसे कहते हैं? मखमस नज़म का वो बंद जिसके 5 मिसरे होते हैं। जी बेटा, अब हम इसकी मायनी, मफ़हूम और तशरीह शुरू करते हैं। अब इसमें जैसे कि इसके उन्वान से ज़ाहिर है कि मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, तो मैदान करबला से सबसे पहले हमारे जहन में जो चीज़ आती है वो सानिया, अज़ीम सानिया आता है कि इस सानिया अज़ीम के रोज़े शिद्दत गर्मी को शायर ने कैसे बयान किया है। किस सानिया को? उस सानिया को जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा थे, उन्होंने हक़ की सदा बनकर बातिल के सामने जब वो उतरे थे तो वो दिन 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। इस दिन गर्मी अपने अरूज पर थी और यूँ लगता था कि मैदान करबला की गर्मी हशर की गर्मी में बदल गई है और ऐसा लग रहा था जैसे सूरज जो है वो सवा नेज़े पर अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ आ मौजूद हुआ है। 3 दिन से खानवादा रसूल के प्यासे अफराद सब्र व रज़ा की तारीख़ रकम कर चुके थे। इसके बारे में बेटा आज हम पढ़ेंगे। जब भी आप शेर स्टार्ट करने लगेंगे उसकी तशरीह, तो आप सबसे पहले लिखेंगे तशरीह में, सबसे पहले तो आप मफ़हूम लिखते हैं ना, उसके बाद आप तशरीह स्टार्ट करते हैं कि जो है कि तशरीह तलब शेर में, बल्कि इस लाइन को तो आप स्किप ही कर दें, ये तो आप उसमें लिखते हैं पैराग्राफ की तशरीह में। इसमें आपने सबसे पहले लिखना है कि इस शेर में शायर मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत की मंजरकशी करते हुए कहता है। अभी स्टार्ट करते हैं शेर को। गर्मी का रोज़े जंग के रोज़ गर्मी का क्यों कर करूं बयान, मैं बयान कैसे करूं। डर है मुझे, डर लगता है मुझे, खौफ आता है कि मिसल के मानिद शम्मा की मानिद न जलने लगे ज़ुबान। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे शम्मा की तरह मेरी ज़ुबान जलने न लगे। यानी मैदान करबला में जंग के रोज़ गर्मी की शिद्दत नाकाबिले बयान थी, क्योंकि शायर कहता है कि मुझे डर है कि कहीं मेरी ज़ुबान जो है वो सूरज की हिद्दत से मिसले शम्मा यानी शम्मा की मानिद जलने ना लग जाए। यानी देखें शायर किस तरह गर्मी की शिद्दत को बयान कर रहा है कि मीर अनीस कहते हैं कि गर्मी का वो आलम है कि बयान से बाहिर है, क्योंकि अगर गर्मी की इस कैफियत को बयान करने लगूं तो मुझे डर लगता है कि जैसे मेरी ज़ुबान पर आए अल्फाज भी आग का काम देंगे और ज़ुबान शम्मा की मानिद जलने न लग जाए कहीं। जैसे शायर ने देखे मुबालगा राई से काम लेते हुए किस कदर खूबसूरती से शिद्दत की गर्मी का नक्शा खींचा है। और बकौल शायर डूबे हुए पसीनों में है गाजियों के रख्त,
संवला गए हैं रंगे जवानाने नेक बख्त। आगे बेटा देखें, वो लू, वो हवा का, गर्म हवा का चलना के अल हिजर के अल्लाह बचाए, वो हरारत, वो गर्मी, वो तपश के अल अमा के अल्लाह अपनी अमान में रखे। रन की ज़मीन, जंग की ज़मीन तो सुर्ख थी, लाल थी, और जर्द आसमान, और आसमान का रंग भी ऐसा था जैसे कि लाल हो चुका है। अब देखिए, मैदान करबला में जंग के रोज़ गर्मी से ज़मीन सुर्ख थी, जबकि गर्म हवा ने आसमान को भी जर्द बना रखा था। यानी कि गर्म जो चलने वाली लू थी उसने आसमान का भी नक्शा बदल कर रख दिया था। इस गर्म लू ने आसमान को यूं जर्द कर रखा था जैसे ज़मीन की तपश से आसमान को बुखार चढ़ गया हो, और ऐसे लग रहा था कि जैसे इसका रंग भी जर्द पड़ गया हो, और जो चलने वाली लू थी उससे हर ज़ीरू पनाह मांग रहा था। इंसान, हैवान, चरिंद, परिंद सभी इस गर्मी से खुदा की पनाह मांगते थे, और उधर सूरज की शदीद तपश की वजह से मैदान कारज़ार जो है इस तरह सुर्ख था जैसे कोई गर्म किया हुआ लोहा जिस पर पड़ने वाली हर शय झुलस उठेगी। अब देखिए, इसमें आप ये शेर भी ऐड कर सकते हैं। गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीन पर, बुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। अब इसमें आप रेलिवेंट अशार बेटा इसी नज़म के भी डाल सकते हैं, चुन के जो सूटेबल हैं वो आप जो जहाँ भी शेर सूट करता है वो आप इस नज़म से लेके शेर उसको ऐड कर सकते हैं। आबे खुनक को खुल्क तरसती थी खाक पर, आबे खुनक ठंडे पानी को, खुल्क मखलूक लोग तरसते थे खाक पर, ज़मीन पर। गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर, गोया ऐसे लग रहा था जैसे हवा से ज़मीन पर आग बरस रही है। मैदान करबला में गर्मी की इस कदर शिद्दत थी कि यूँ लगता था कि जैसे आसमान से आग की बारिश हो रही हो, जबकि मखलूक़ खुदा कतरा आब के लिए बेकरार थी। अब देखें कि शायर इसमें 10 मुहर्रम हराम के रोज़ जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बातिल के सामने दादे शुजात देने के लिए जा रहे थे, उस रोज़ गर्मी का जो समा था उसको बयान कर रहे हैं कि किस कदर शदीद की गर्मी थी। हवा बादे समूम का काम दे रही थी, शिद्दत की गर्मी का काम दे रही थी, जिससे महसूस होता था जैसे आसमान से आग बरस रही है। जबकि दूसरी तरफ मखलूक़ खुदा जो दरियाए फ़रात से दूर कतरा आब के लिए बेकरार थी। दरियाए फ़रात से दूर थे, वो वहाँ पर दरिया था जिसका नाम था दरियाए फ़ुरात, जहाँ से एक नहर निकलती थी, नहरे अलकमा, उसका भी आगे जिक्र आएगा। दरअसल शदीद गर्मी से कहते आब तो था, पानी का कहत तो था ही, लेकिन इसके अलावा नहर फ़रात पर यजीदी पहरे ने खानवादा रसूल को कतरे कतरे के लिए बेकरार कर दिया था। लेकिन आफरीन है सादात पर कि पहरों की तशनगी में भी साबित कदम रहे। बकौल परवीन शाकर, पहरों की तशनगी पे साबित कदम रहूं, दश्ते बला में रूह मुझे करबलाई दे। अगला शेर देखें, वो लू, वो गर्म हवा का चलना, वो आफताब की हिद्दत, वो सूरज की गर्मी, वो ताबो ताब, वो उसकी चमक और गर्माहट। काला था रंग, जिससे रंग काला था धूप का रंग काला था, मिसाले शब्द जैसे रात की स्याही होती है। मैदान करबला में जंग के रोज़ सूरज की तपश और गर्म हवा की वजह से दिन पर रात का गुमान हो रहा था। यानी देखें कि वाक़या करबला जो है वो हमारी इस्लामी तारीख़ का एक नहायत दर्दनाक और अहम तरीन वाक़या है बेटा, ये आप जानते हैं। ये वो सानी अजीम है कि जिसमें नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना खानवादा कुर्बान करके दीन को नए सिरे से ज़िंदा कर दिया। बकौल शायर, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। यानी किस तरह शायर 10 मुहर्रमुल हराम के रोज़ गर्मी की शिद्दत को बयान कर रहा है, कि उसकी मंजरकशी किस तरह कर रहा है कि इस तरह गर्म हवा थी कि जिसकी हिद्दत हर ज़ीरू को झुलसा रही थी। इस सूरत की तपश में चलने वाली गर्म हवा ने गोया दिन के चेहरों को भी झुलसा रखा था, और बेहद गर्मी की वजह से आंखें खीरा हो रही थीं। गोया रोशन दिन रात की तारीकी का समा पेश कर रहा था। लेकिन
इस बला की गर्मी में भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सिपाही शाम का मुकाबला करने के लिए, शाम की फ़ौज का मुकाबला करने के लिए मैदान कारज़ार में उतरने को तैयार थे, यानी कि यजीद के सामने जाने को बिल्कुल तैयार थे। बकौल शायर, लू चलती है खाक उड़ती है ज़ोहर का हंगाम, प्यासे पे चली आती है उमड़ी सिपाही शाम की। खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, खुद नहरे अलकमा नहर का नाम है जो दरियाए फ़ुरात से निकलती थी, उसके भी लब शायर कहता है उसके भी होंठ सूखे हुए थे। होंठ मुराद यानी कि उसके किनारे, नहर के किनारे। खैमे जो थे हुबाबों के, जो उनके दोस्तों अहबाबों के चाहने वालों के खैमे लगे हुए थे, वो भी तपते थे सब के सब, वो भी ऐसे तप रहे थे जैसे कि बहुत गर्म कोई चीज़ तप रही हो। मैदान करबला में जंग के रोज़ गर्मी की शिद्दत से फ़रात के किनारे भी सूखे हुए थे और हुबाब के खैमे भी तप रहे थे गर्मी की शिद्दत से। यानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सब्र व रज़ा की तारीख़ रकम करने के लिए बातिल को जब ललकारते हुए मैदान जंग में उतर रहे थे तो उस वक्त गर्मी अपने अरूज पर थी। आसमान का सूरज गोया आसमान से आग बरसा रहा था जिसकी तपश से तमाम चरिंद परिंद जाँ बल्ब थे। हत्ता के दरियाए फ़ुरात से निकलने वाली नहर अलकमा भी किनारों तक खुश्क हो चुकी थी और पानी का कहीं नामो निशान भी नहीं था। मुराद देखें शायर किस तरह बयान कर रहा है कि जो खैमे लगे हुए थे आप खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी कि उनके ख़ानदान वालों के, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान वालों के खैमों के अंदर से भी अल अतश की सदाएँ जो हैं वो आ रही थी, लेकिन पानी किसी को भी मुयस्सर ना था। जब शदीद प्यास की शिद्दत होती है तो फिर अल अतश, अरबी में अल अतश कहते हैं, यानी कि प्यास प्यास प्यास, यानी सब्र की इस एक कड़ी आजमाइश थी जो खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आन पड़ी थी। लेकिन ये तो महज एक आजमाइश थी, वरना पानी की क्या मजाल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों को मुयस्सर ना आता। जी बेटा, उड़ती थी खाक, खाक उड़ती थी, धूल उड़ती थी, मट्टी उड़ती थी और खुश्क था, सूख चुका था चश्मा हयात का, ज़िंदगी का चश्मा खोला हुआ था, खोल रहा था, पक रहा था धूप से। पानी फ़ुरात का, दरियाए फ़ुरात का पानी भी धूप की शिद्दत से खोल रहा था। देखें मैदान करबला में शिद्दत गर्मी से हर तरफ खाक उड़ रही थी और दरियाए फ़ुरात का पानी उबल रहा था, जिससे ज़िंदगी के असरात मादूम हो गए थे, यानी कि ज़िंदगी के आसार, ज़िंदगी वहाँ पर लग रही थी कि जैसे मादूम हो रही है, जैसे ख़त्म हो रही है। शायर ने किस तरह बेहतरीन जो है अपने तख़य्युल के साथ और बेहतरीन मंजर निगारी और लफ्ज़ी तस्वीर कशी की उम्दा मिसाल पेश की है। देखे बेटा कि इसमें शायर ने मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत का किस कदर दर्दनाक और नक्शा खींचा है। और ये जो वाक़या करबला है, ये इस्लामी तारीख़ का आपको पता है कि एक नहायत दर्दनाक और अहम तरीन वाक़या है। ये वो सानिया अज़ीम है जिसमें नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ख़ानदान वालों के साथ दीन को ज़िंदा रखने के लिए एक मिसाल कायम कर दी थी, अपनी जानें कुर्बान करके दीन को नए सिरे से ज़िंदा कर दिया था। इसीलिए तो वो किसी शायर ने कहा है कि कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। यानी देखें कि शायर ने 10 मुहर्रमुल हराम के रोज़ जो गर्मी की शिद्दत थी उसकी मंजरकशी किस तरह की है कि इस कदर गर्मी अरूज पर थी कि चटियल मैदान में चलने वाली लूर में हर तरफ धूल उड़ रही थी और शिद्दत गर्मी से हर शय झुलस रही थी। उधर दरियाए फ़ुरात पर चमकता हुआ सूरज गोया आग बरसा रहा था, जिससे दरियाए फ़ुरात का पानी पीने के काबिल तो दरकिनार, हाथ लगाने के काबिल भी ना था। और सूरज की तपश से उसका पानी गोया उबल रहा था, जैसे कोई चीज़ आपने आग पर रखी हो तो वो उबलती है, उस तरह उसका पानी भी उबल रहा था। और मैदान करबला में आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के आसार जो हैं वो मादूम होते, ख़त्म होते दिखाई दे रहे थे। बकौल शायर, साहिल तमाम गर्द नदामत से अट गया, दरिया से कोई आके जो प्यासा पलट गया। अब इसमें देखें कि शायर ने किस कदर खूबसूरती से
गर्मी की शिद्दत को मुबालगा आराई के साथ बयान किया है कि अल्फाज में बनावट का शाइबा तक नहीं गुजरता, गर्जे कि ये इस बात का गुमाज है कि मीर अनीस को कुदरत बयान पर मुकम्मल दस्तरस हासिल है। अब इसमें बेटा आप ये एक कोट भी शामिल कर सकते हैं कि डॉक्टर इबारत बरेलवी कहते हैं, अल्फाज इनके हजूर, ये यानी कि शायर के मुतल्लिक कह रहे हैं, मीर अनीस के मुतल्लिक, कि अल्फाज इनके हजूर हाथ बांधे खड़े रहते थे। अनीस अल्फाज के मिजाजदान थे, इन्हें इल्म था कि कौन सा लफ्ज़ कब, कहाँ और किस तरह से इस्तेमाल करना है। जी बेटा, आपको उम्मीद है इसकी बड़ी अच्छी समझ आई होगी। इंशाअल्लाह ताला फिर अपनी अगली वीडियो के साथ फिर आएंगे। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।